अप्रैल से ही ग्रीष्म ऋतु जैसे गर्मी का एहसास होने लगा है। आग उगलते सूरज के आगे इन दिनों सभी जीवधारी त्राही त्राही कर उठे हैं। जहां पर मनुष्य तो जैसे तैसे अपने बचाव के साधन ढूंढकर राहत पा लेते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। पानी की तलाश में वे मीलों का सफर तय कर रहे हैं और पक्षियों की सुरक्षा एवं उनके लिए दाना पानी के लिए जन जन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जल्द ही आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और ग्रेशियस कॉलेज के संयुक्त प्रयास से शहर में घर की छत और पेड़ों की शाखाओं पर मिट्टी के सकोरे बांधकर नियमित पानी भरने का जिम्मा सर्व प्रेरणा से लोगों को दिया जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में पक्षियों के घर और साथ ही में पेड़ों में पानी के जलपात्र रखे जाने का आह्वान श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने किया है। श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक जीव में ईश्वर है। हम यह कार्य किसी पक्षी के लिए नहीं, ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं और उस ईश्वरीय भाव से मानवता की दृष्टि से जो भी हमसे काम होंगे निश्चित रूप से वह आंतरिक सुख देंगे। आंतरिक सुख की अनुभूति ही सच्ची ईश्वरीय सुख है और यदि व्यक्ति को आंतरिक सुख नहीं है तो सारी धन दौलत संपत्ति, सारे पदार्थ व वैभव सब बेकार हैं। धन दौलत के बल पर व्यक्ति बाहरी सुख तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन भीतर का सुख नहीं। आंतरिक सुख सेवा कार्यों से ही मिलेगी और जब भी पक्षी उस जलपात्र से जल पिएगा तो उसको महसूस होने वाली वह शीतलता किसी न किसी रूप में आपको भी जरूर मिलेगी। केवल समाज ही नहीं, नगर के हर घर के बाहर पक्षियों के लिए एक ऐसा पात्र होना चाहिए। ऐसे संस्कार से आपके परिवार में भी संस्कार बनेंगे, जहां पर जीव मात्र के लिए, मानवता के लिए जो भी कार्य करोगे उसका सुख परिवार को भी मिलेगा और परोपकार के कार्य कभी भी बेकार नहीं जाते। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में निवासरत लोगों के घरों और पेड़ों पर जल्द ही पक्षियों के लिए पानी डालने मिट्टी के सकोरे जलपात्र बांटे जाएंगे। यह गर्मी के मौसम में सभी को अपने अपने घरों के पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था के लिए प्रयास करने होंगे और संकल्प लेना होगा। जीव मात्र की सेवा के लिए यह हम काम करेंगे। उन्होंने नगरवासियों से आह्वान किया है कि गर्मी के मौसम प्रारंभ होते ही पशु पक्षियों को पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और यदि हम जलपात्र में उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं तो हमें एक आत्मीय सुख का अनुभव होता है। यही नहीं बल्कि जलपात्र में पानी के यदि थोड़ी गुड़ भी मिला दिया जाए तो पक्षियों के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट भी मात्रा संतुलित रहती है। हमारा थोड़ा सा प्रयास घरों के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की भूख प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकता है। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को सच्चे आनंद की अनुभूति होती है और शहर के साथ ही गांव के लोग भी सर्व प्रेरित रूप से यदि इस कार्य से जुड़ते हैं तो निश्चित ही पशु पक्षियों को दाना पानी के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। प्रकृति हमारी मित्र है। इन गर्मी के दिनों में आइए हम सब मिलकर हमारे आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी रक्षा के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि इस भीषण गर्मी में हम सभी को इस पुनीत कार्य में भागीदारी देना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए हम जल पात्र की व्यवस्था करें। आगामी दिनों में आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था के द्वारा और नर्सिंग कॉलेज के द्वारा बालाघाट नगर में जल पात्र लगाए जाएंगे, लेकिन इन जल पात्रों को भरने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। हम सभी को इस पुनीत कार्य में भागीदारी देनी होगी। तो आइए हम सब मिलजुल कर इन गर्मियों में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए ये कल्याणकारी कार्य में आगे बढ़ें। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।